डॉक्टर परमेश्वर भगत, आपका पड़ोसी, आपका अपना भाई, आपका अपना चाचा, आपका अपना दादू, जो बोलिए आप ही का पड़ोसी है, आपका घर का है। और मांडर विधानसभा क्षेत्र में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं सबसे अधिक पढ़े लिखे, सबसे अधिक पढ़े लिखे, डॉक्टरेट जो विधानसभा में इनके जैसा कोई नहीं है और इनके जैसा अनुभवी और कोई नहीं। ये एसपीओ, एडीएम, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डीडीसी और कभी कभी डीसीपी प्रभार में रहे हैं। डॉक्टर परमेश्वर भगत जो आपके गांव घर के हैं, अस्थायी हैं, आपके बीच आए हैं और आप लोग से अनुरोध कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा का चुनाव जो 13 नवंबर को होना है उसमें आप लोग का साथ मांग रहे हैं। आप लोग जानते हैं इस मांडर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 साल से जो एमएलए है वो बाहर का है, वो बाहरी है, इस विधानसभा क्षेत्र से बाहर का है। उसका खेती मांडर विधानसभा क्षेत्र में और खलिहान बनहारा में है, वो आपका क्षेत्र का नहीं है। इस विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। आप सभी लोग उनको पिछले कई सालों से विधायक बना करके आ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक विधायक को एक साल में 5 करोड़ मिलता है। एक विधायक को एक साल में 5 करोड़ मिलता है और अगर ये 20 साल से हो तो 20 बचे 100 करोड़ हुआ और 100 करोड़ में 1 अरब रुपया होता है। अब ये आप बताइए कि 1 अरब रुपया को इन्होंने कहाँ खर्च किया, ये सवाल है। आप अपने गरीब मोहल्ला गांव में देखते हैं तो कई विधायक मत से कोई योजना नहीं दिखता है। इसलिए इनके सामने एक सवाल है कि आप 1 अरब रुपया को कहाँ खर्च किए। माननीय महोदय जी, आप पब्लिक को जवाब देने का कष्ट करेंगे। आपके बीच पब्लिक आकर के पूछना चाहती है, हिसाब लेना चाहती है कि आप 1 अरब रुपया खर्च कहाँ किए। इधर गांव में नरकोटी में कहीं कोई आपका योजना नहीं दिखता है, ये बहुत दुखद बात है। तो इसको आप जवाब देने का कष्ट करेंगे। और एक चीज कहना चाहते हैं, अगर पढ़ाई को देखा जाए तो आप शिक्षा मंत्री भी थे, आप कई साल तक शिक्षा मंत्री थे और अभी तमाम स्कूल का हालत बिल्कुल बदतर पड़ा हुआ है। टूटा फूटा रूप में स्कूल है और स्कूल में टीचर नहीं है, मास्टर नहीं है। ये यहाँ की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा है। किसी भी स्कूल में टीचर देखने को नहीं मिलते, अगर है भी तो जहाँ पर 6 टीचर होना चाहिए वहाँ 1 टीचर है। और आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए आपने किसी भी स्कूल के लिए पूरे विधानसभा और पूरे झारखंड राज्य के लिए एक टीचर का बहाली नहीं किया। ये बहुत ही दुखद बात है। अभी हम लोग गांव और देहात में घूम रहे हैं तो देखते हैं सड़क का हालत, बिजली का हालत और पानी का हालत भी बिल्कुल बदतर है। अभी अगर लातूम जाते हैं तो लातूम में कोला नदी टोला के लोग अभी भी बालू का, नदी का बालू को किनारे करके वहां से पानी उठाते हैं और गमछा से छकनी मार करके पीते हैं। आज हम लोग देश के 78वें साल में जी रहे हैं आजादी का और 78 साल के बाद भी पूरे देश में तो नहीं कहेंगे लेकिन झारखंड में ये स्थिति देखने को मिल रही है कि कहीं शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। और इन तमाम चीजों को देखते हुए डॉक्टर परमेश्वर भगत का मांग है, वो पहला मांग ये है कि आप जो है सरकार को चाहिए कि यहाँ के बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजी रोजगार मिले, उनको नौकरी मिले। इस क्षेत्र में भी सरकार पिछड़ा हुआ है, सरकार का कोई सोच नहीं हुआ
सरकार कई वैकेंसी को भर नहीं पाया, रोजगार और नौकरी अभी भी खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी परीक्षा सही तरीके से नहीं हो पाया और लोग दर दर भटक रहे हैं। बेरोजगारी का आलम है, लोग बेरोजगार भटक रहे हैं और गलत रास्ते में जा रहे हैं। इसको बचाने का प्रण अगर कोई लिया है तो डॉक्टर परमेश्वर भगत लिया है। मेरा ये मांग है कि झारखंड में 1932 का खतियान के आधार पर डोमिसाइल होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ है। मेरा ये मांग है कि झारखंड चूंकि शेड्यूल राज्य है, आदिवासी बहुल राज्य है, इस राज्य में पेशा कानून लागू करने का बात बोलते हैं, जो आज तक लागू नहीं हुआ है। हमारे आदिवासी भाई लोग पिछले 24 साल से सरना धर्म कोड का मांग कर रहे हैं, जो आज तक नहीं मिला है। हमारे आदिवासी भाई बहन लोग जब अगहन होता है तो अगहन के बाद ईंट भट्टा में चले जाते हैं और यहाँ रोजगार नहीं मिलता है। ईंट भट्टा में जाने के बाद अगर 20 आदमी जाते हैं तो 10 आदमी उधर ही मर हेरा के आते हैं और 10 आदमी उधर ही रह जाते हैं। बहुत दुखद स्थिति है, बहुत ही दुखद स्थिति का बहुत दुखद स्थिति है। लोग जो है बेरोजगारी के हालत में गांव में जीना हराम इनका हुआ है, मजबूरी बस ईंट भट्टा में जाना पड़ता है इनको। तो सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि ईंट भट्टा जाने के बदले आप यहीं पर रोजगार मुहैया कराइए, ताकि हमारे लेबर यहीं रहेंगे, घर परिवार में रहेंगे, माँ बाप के साथ रहेंगे और हर दिन कम से कम 500 रुपया कमा करके अपना जीवन यापन बिताएंगे। हमारा और एक मांग है, वो है कि हमारे लोग जो है छोटे छोटे उद्योग धंधा अगर खोला जाए यहाँ, तो उस उद्योग धंधा में लोग इंगेज रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। जैसे केरल और तमिलनाडु में है, तमाम छोटा छोटा उद्योग, जैसे पापड़ बनाने का, अचार बनाने का और मोमबत्ती अगरबत्ती बनाने का, साबुन बनाने का, तरह तरह का छोटा छोटा उद्योग है। उसमें लोगों को अगर खोल करके रोजगार दिया जाए तो बेरोजगारी का हल होगा, लेकिन सरकार का सोच इस तरफ नहीं। एक और हम लोग का मांग है, वो है भाषा का, कि हम लोग चाहते हैं नागपुरी और संताली और उर्दू के माफिक, बांग्ला के माफिक उरांव और मुंडारी भाषा को भी यहाँ का 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और तमाम तरह का परीक्षा में इनको शामिल करते हुए इस उरांव और मुंडारी भाषा से परीक्षा लिया जाए, ताकि हमारे बच्चों को उस कंपटीशन में भाग लेने में सुविधा होगा और रोजगार पाने में सुविधा होगा। हम सरकार से और एक मांग करते हैं कि भाई सरकार, आप जो है पिछले 120 साल से जितना भी परीक्षा ले रहे हैं, तमाम परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो रहा है और परीक्षा कैंसिल हो रहा है। आप उस परीक्षा को अच्छा से दीजिए, कोई परीक्षा कैंसिल नहीं हो, इस पर ध्यान दीजिए। जैसे हम देखते हैं पिछले बार सीजीएल का परीक्षा कैंसिल हुआ, नीट का परीक्षा कैंसिल हुआ, जेसीसी का परीक्षा कैंसिल हुआ, ऐसे बार बार परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जाए, परीक्षा लिया जाए सही तरीके से और परीक्षा लेकर के बच्चों का रोजगार देने का काम किया जाए। और एक चीज हम कहना चाहते हैं, वो है हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई का, जो हम पिछले बार मांग कर चुके हैं तमाम एरिया क्षेत्र घूमने के बाद, कि हर जगह कॉलेज खोला जाए, हर जगह ITI खोला जाए, हर जगह जो है नर्सिंग कॉलेज खोला जाए, ताकि हमारे बच्चे अगर BA और MA नहीं पढ़ाई कर पाए तो कम से कम ITI और नर्सिंग कॉलेज कर सके और छोटा छोटा नौकरी में उनका रोजगार मिल सके। हम पढ़ाई लिखाई को अगर देखें तो जितना भी सरकारी स्कूल है, तमाम स्कूल में टीचर का अभाव है, उसका बहाली करने का मांग करते हैं। और जितना भी क्षेत्र में मदरसा और मकदम है, उसका हालत भी बदतर है, उसको भी सुधारने का काम किया जाए। तो सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 24 साल से ना तो शिक्षा में गुणवत्ता हुआ है, ना शिक्षा का क्षेत्र में विकास हुआ है, ना रोजगार मिला है, ना नौकरी मिला है, ना पानी बिजली का सही सलामत से
लोगों को उपलब्ध करा पाया है सरकार, और ना नौकरी चाकरी का, और ना रोड का, ना बिजली का, ना पानी का। तो पुनः एक बार हम लोग इन तमाम चीजों का मांग करते हुए संकल्प लिए हैं सरकार से, और सरकार से मांग करते हुए हम लोग चुनाव में आए हैं, इस मैदान में, चुनाव का मैदान में, और तमाम लोगों को ये अनुरोध करते हैं कि इन तमाम चीजों का पूरा करने के लिए आप लोग एक बार निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर परमेश्वर भगत को इनका जो चुनाव चिन्ह है एयर कंडीशनर छाप, उस पर मोहर लगाएं और अपने निकटतम पड़ोसी, अपने निकटतम पढ़े लिखे, ईमानदार और समाज के प्रति एकदम सजग रहने वाले, समाज के प्रति अच्छा सोच रखने वाले जो उम्मीदवार है आपके बीच हैं, उनको एयर कंडीशनर छाप पर मोहर लगाएं और विधानसभा भेजने का काम करें। और अभी आपके बीच में जितने भी लोग आए हैं, तमाम लोग अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व हैं। कोई जमीन का दलाल है, तो कोई और काम में लगे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका कमी है, पढ़ाई लिखाई उनका उतना नहीं है जितना, और हमारे बीच में कुछ लोग हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप हर चीज को देखें, एक क्रम से तमाम 17 लोग को खड़ा करें और देखें कि कौन उम्मीदवार आपके बीच में सबसे अच्छा लगता है, सबसे समझदार है, वैसे लोगों को चुन करके भेजने का काम करेंगे। तो इन शब्दों के साथ तमाम नरकोटीवासी को एक बार खुला नमस्कार जोहार करते हैं और फिर से अनुरोध करते हैं कि एयर कंडीशनर छाप में आप जो क्रमांक 10 पर है, जरूर से जरूर मुहर लगाएं और डॉक्टर परमेश्वर भगत को विजय बनाएं। जोहार, जय झारखंड।